आप अपनी जिंदगी की एक सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हो उस साल, और ये मान के चलना कि बिना स्ट्रगल के आप नहीं जीत पाओगे। आपको हर रोज स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर घंटे स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर मिनट स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर सेकंड स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मान लेते 22 लाख लोग बच्चे पेपर देते हैं, जिसमें से 4 से 5 लाख लोग पागलों की तरह मेहनत करते हैं। तो इसका मतलब आपको भी वो पागल बनना पड़ेगा, आपको भी वो पागल बनना पड़ेगा। और ये पागलपन जो है आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि क्लास के बाद आप खुद कुछ लगाओ। आप क्लास में डिपेंडेंट रहो, ये बात सही है, लेकिन क्लास आपका केवल 30% ही है। 70% ये आपकी मेहनत और आपका पागलपन और आपका जुनून तुझे लेके जाएगा नीट की तरफ। तो वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो यकीन नीट 2 पॉइंट में प्रैक्टिस टेस्ट 2 जो हुआ था, और उसका हम लोग कुछ कंक्लूजन लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस पेपर का लेवल बता दे। तो इस पेपर का लेवल जो था वो इजी टू मीडियम लेवल का था, एंड ये टेस्ट हुआ था कल यानी कि 2 अगस्त को, और आज है मंडे। एंड आज मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो टेस्ट जो दिया था उसका सॉल्यूशन वीडियो आया है, एंड कौन सा आंसर गलत हुआ है तो वो शो करता है। तो मैं आज ही रिकॉर्ड करता हूँ हमेशा, क्योंकि और मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड करूँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है ना वो मेंटेन रहे। जैसे कि मेरा पिछले टेस्ट में जो स्कोर था, इस बार भी स्कोर उसी लेवल का है। तो बस यही है कि जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वीडियोस मैं सेव कर रहा हूँ, तो इससे पता चल रहा है कि मेरा पिछले बार इतना था, तो इस बार उससे अच्छा लाना है या उस लेवल तक आना है, कम नहीं होने देना है। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। पिछले साल मैंने ड्रॉप ईयर पूरा अच्छे से पढ़ा था, तो कुछ जो चीज़ मिस्टेक हुआ था वो चीज़ मैं इस बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो बस इस बार थोड़ा बहुत मार्क्स इंप्रूव हो रहा है। तो ये बस ऐसे ये मार्क्स अच्छे से रहे तो सही रहेगा, नहीं तो अगर मार्क्स ड्रॉप होता है तो डिमोटिवेशन ऑलरेडी आ जाएगा। और मैंने इस पर सोचा भी था कि मार्क्स अगर कम आएगा तो मैं छोड़ दूंगा नीट का प्रिपरेशन, लेकिन अभी ठीक है, जब तक होता है करते हैं। एंड अभी स्टार्टिंग फेज में सबको मतलब मोटिवेशन नहीं रहता है, सब लोग डिमोटिवेट रहते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग सलीम सर को जानते होंगे या सलीम सर से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो सलीम सर अभी किस फेज में है आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो सर उस फेज में रहते हुए भी क्लास ले रहे हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है। जिस दिन सर के साथ ये सब हुआ था उस दिन और नेक्स्ट डे ये सब क्लास नहीं होता, लेकिन 1-2 दिन के बाद जब उन्होंने क्लास लिया था ना लाइव क्लास, तब मैंने सर का लाइव क्लास स्टार्टिंग का 10 मिनट मैंने सर का लेक्चर अटेंड किया था। वैसे तो मैं MR सर से पढ़ता हूँ, लेकिन उस दिन मैं सलीम सर का लेक्चर ओपन किया था। एंड मतलब मुझे देख के मतलब अंदर से ऐसा फील हुआ ना कि जब सर ऐसे फेज में रहते हुए भी इतना कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे। तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है। ड्रॉप ईयर में तो डिमोटिवेशन आते रहता है, लेकिन मोटिवेशन लेना है तो बस अपने टीचर से ले सकते हैं कि वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है हम लोग को अच्छे से उतना नहीं पता है, वो लोग शेयर भी नहीं करते हैं। उन लोग का काम है मतलब पढ़ाई बताते हैं, हम लोग का लाइफ जो चेंज करना है उस रिलेटेड वो लोग बात करते हैं। उनका लाइफ स्टाइल जो चल रहा है हम लोग को उतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन उन लोग भी बहुत सारे फेज में कंडीशन में वो लोग भी अपना लाइफ जी रहे हैं। तो हमें अगर मोटिवेशन लेना है तो अपने टीचर्स से लेना चाहिए। तो सलीम सर का जो लेक्चर था, मतलब मुझे स्टार्टिंग के 10 मिनट देख के मुझे मतलब अंदर से मतलब ऐसा फील हुआ कि मतलब सब नहीं है। तो बस यही है कि आप लोग अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि ड्रॉप ईयर में अगर टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा एंड मार्क्स ड्रॉप हो जाएगा। और जो जितने लोग टेस्ट में कम मार्क्स ला रहे हैं तो आप लोग अच्छे से एनालाइज कीजिए, तभी आपका टेस्ट का मार्क्स इंक्रीज होगा। बिना एनालिसिस किए कुछ नहीं होता है। पिछले साल भी मेरा थोड़ा बहुत मिस्टेक था कि मैं अच्छे से एनालिसिस नहीं करता था, लेकिन इस बार अच्छे से एनालिसिस करना है एक एक क्वेश्चन का। जो सही हुआ है वो भी क्वेश्चन देखना है, और जो गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है वो नोट करना है। तो अगर आप लोग ये नहीं करते हो तो आप लोग जरूर करो। एंड मैं तो अब स्टार्ट कर दिया हूँ ये सब। एंड बस यही है कि टेस्ट मत छोड़ो, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और ड्रॉप ईयर में टेस्ट हर एक टेस्ट देना चाहिए, एक्सटर्नल टेस्ट भी देना जरूरी है, किसी बैच का ही टेस्ट नहीं। अगर बाहर से भी टेस्ट देते हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बैकलॉग नहीं होने देना है इस बार, अगर बैकलॉग हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जो नीट एग्जाम हुआ था 3 मई को, तो आज है 3 अगस्त, यानी कि 3 मंथ ऑलरेडी पास हो गया है। हमारे पास बस 9 महीना बच्चा है, एंड ये 9 मंथ जो है वो कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं पिछले साल ड्रॉप ईयर पूरा अच्छे से फॉलो किया था। जितने दिन भी क्लास हुआ था मैं हर एक दिन क्लास किया था। मुश्किल से 1-2 दिन मेरा बैकलॉग हुआ होगा, लेकिन उस दिन ही मैं कंप्लीट कर लेता था, नहीं तो मैं हमेशा लाइव क्लास किया करता था। तो मुझे पता है कि ड्रॉप ईयर का एक्सपीरियंस क्या होता है। तो बस वही मिस्टेक इस बार ना हो, एंड इस बार और अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो। तो मैं इस साल पूरा मतलब वो सब एनालिसिस करके एंड अपना स्टडीज़ पे वो सब रूल फॉलो करूँगा।
एंड आप लोग भी कुछ अपना एनालिसिस कीजिएगा एंड विथ टाइम आप लोग को भी एक्सपीरियंस होते रहेगा। एंड जिनका एक ड्रॉप से ज़्यादा है तो उन लोग को तो अच्छे से पता होगा, तो लोग तो अच्छे से करेंगे ही, क्योंकि पता ही है कि ड्रॉप ईयर में मतलब कितना स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर अच्छा करना है तो हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि ड्रॉप ईयर से सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे कि आपने रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी सुना होगा, या एम आर सर बताए थे कि किसी स्टूडेंट का -5 मार्क्स था, फिर उसका फिजिक्स में 123 आया था। मैं तो उनको जानता भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर हैं वो लोग, वो भी वीडियोस बनाते हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। निगेटिव के बाद भी इतना अच्छा स्कोर आ रहा है तो पॉसिबल है ये सब। बस यही है कि मेहनत करने आना चाहिए। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ड्रॉप ईयर में ना तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं पिछले बार बहुत ज़्यादा लेक्चर पर डिपेंड था, तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड जितना मेहनत मैं ड्रॉप ईयर में पिछले साल किया था, इस बार उससे डबल मेहनत करना पड़ेगा। मुझे फील हो चुका है। अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि क्या होता है कि ड्रॉप ईयर में पहली बात तो हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ड्रॉप ईयर में यही मतलब एक लॉस है कि अंदर से डिमोटिवेशन रहता है और बार बार ये सवाल आता है कि होगा कि नहीं होगा। तो एंड जो 12th के साथ है, जो 12th स्टूडेंट है वो लोग के पास मतलब कॉन्फिडेंस भर के रहता है कि वो हो जाएगा, और वो लोग को उतना डर भी नहीं रहता है। लेकिन ड्रॉप ईयर में ये डर रहता है। तो इसलिए अगर इस डर को ख़त्म करना है ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक भी क्लास अगर मिस हुआ तो बाद में उसको वापस से ट्रैक पर लाना बहुत मतलब नामुमकिन हो पाएगा। अगर हो भी गया ना तो अच्छे से समझ में नहीं आता है। मेरा तो यही है कि मेरा जिस दिन बैकलॉग हो जाता है ना उस दिन मेरा उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। अगर मैं रिकॉर्डेड भी देखूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उसी दिन देखूँ ना तभी ठीक है। तो कोई भी बैकलॉग नहीं होने देना है एंड हर एक क्लास अच्छे से अटेंड करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। और टेस्ट का बात करें तो मेरा टेस्ट का स्कोर कितना था, तो मेरा टेस्ट का स्कोर जो था पिछले बार मेरा जितना आया था ना उसमें 4 नंबर ज़्यादा था। एंड जितने लोग अभी डीमोटिवेशन फेज में है तो जो मैं सलीम सर का एग्जांपल दिया था, आप उस चीज़ से मोटिवेशन लीजिए। एंड सिर्फ सलीम सर नहीं, जितने भी पीडब्ल्यू के टीचर्स हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म के टीचर्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोग अपने टीचर से मोटिवेशन ले सकते हो और वापस से ट्रैक पे शुरू करो। पढ़ाई तो करना ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर ये फर्स्ट ड्रॉप है और इसको लास्ट ड्रॉप में कन्वर्ट करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। या कोई और सेकंड ड्रॉपर है तो इसके बाद अगर कोई ड्रॉप नहीं लेना है तो इस ड्रॉप ईयर को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड मैं इस वीडियोस में मैं भी कभी डिमोटिवेशन फेज में जाता हूँ, तो मेरे पास कुछ क्लिप्स है, मैं वो सब देखता हूँ तो थोड़ा बहुत अंदर से मोटिवेशन आता है, तो फिर मैं वापस अपना पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। डिमोटिवेशन होना भी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये हो कि खुद को मतलब गलती का मिस्टेक पता चले, उतना तक स्ट्रेस लेना चाहिए। एंड ड्रॉप ईयर में एक चीज़ क्वालिटी लाना चाहिए कि हमें खुद को सेल्फिश बनाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। बिना सेल्फिश का कुछ नहीं हो पाता है। मतलब मैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बाहर नहीं घूमता हूँ, हमेशा घर ही पे रहता हूँ। मुझे रिलेटिव के यहाँ गए वो भी बहुत साल हो गया, मुझे अपने मामा घर गए हुए भी 3 साल हो गया। वर्ल्ड भी एक्सप्लोर करना है, लेकिन अगर सिलेक्शन हो और सक्सेस रहे तभी एक्सप्लोर करने में मज़ा है। बिना सिलेक्शन का मतलब वो अंदर से हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगा। तो अभी तो प्रिपरेशन फेज है एंड प्रिपरेशन फेज में पागलों की तरह मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे टीचर्स बोलते हैं कि पूरा समय मतलब पढ़ाई पे फोकस करो, तो ये जब तक नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। यही डिफरेंस है टॉपर और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बस यही डिफरेंस है। जिनका 100 रैंक के नीचे आ रहा है ना वो लोग तो पढ़ते ही रहते हैं, तभी सिलेक्शन। आज वो लोग वहाँ पर हैं आज तो उन लोग का क्वालिटी यही है कि वो लोग हमेशा टाइम का वैल्यू करते हैं एंड टाइम पर सब कुछ कंप्लीट करते हैं, तभी आज से वो लोग टॉपर हैं। तो मुझसे जो मिस्टेक हुआ था पिछले ड्रॉप में वो मिस्टेक मैं वापस नहीं रिपीट करूँगा। एंड मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जब थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता हूँ तो मैं खुद का वीडियोस देख लेता हूँ, इसलिए मैं अपना वीडियोस बनाता हूँ। एंड ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, बस इस चैनल पे मैं स्टडीज़ रिलेटेड ही डालूंगा। NCERT सीरीज जो चालू किया हूँ उसको कंप्लीट करूँगा। तो आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो मिस्टेक हुआ था, एक बार आप लोग देख लीजिए। एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं उस चीज़ को देखता हूँ। अगर आपको वो चीज़ क्लिप चाहिए तो मैं इस वीडियोस में अटैच कर दूंगा, लास्ट में आप लोग देख लेना। बस देखना नहीं, उस चीज़ को फील करना है एंड अपने आप पे अप्लाई करना। मेरा स्कोर पिछले बार भी 700 नहीं आ पाया था, इस बार भी नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। एंड अगर ये स्कोर किसी को ज़्यादा लग रहा है तो इसको ज़्यादा मत समझना। यहाँ पर रैंक देख लो, यहाँ पर अभी रैंक मतलब मेरा अभी बहुत कम है। एंड अगर सेकंड ड्रॉप में भी अच्छा स्कोर नहीं है तो मतलब डिमोटिवेशन होने लगेगा, क्योंकि मेरा पहले भी इतना 600 तक आता था एंड उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस बार तो मतलब अभी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, बस इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। और 400 भी आ रहा है और उसको भी मेंटेन रखना है, धीरे धीरे बढ़ाते रहना है उसको।
ड्रॉप नहीं होने देना है। अगर आपका भी कोई और ड्रॉप है लेकिन आपका स्कोर कम है तो आप लोग उस स्कोर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेहनत करते रहिए। मैं एक टिप्स दे दूँ, जैसे कि कोई टेस्ट होता है ना, तो मैं टेस्ट के पहले मैं एक और टेस्ट देता हूँ एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि ये पंच का क्वेश्चन हो गया, रैंक पुस्टर एमसीक्यू मैं लगाया था, इसमें वेक्टर का कुछ क्वेश्चन था, जैसे कि ये सब क्वेश्चन था वेक्टर का, तो मैं यहाँ से मोशन इन प्लेन में है तो ये सब ढूंढ के मैं लगाया था पहले। तो ये सब क्वेश्चन लगाने के बाद मतलब जब टेस्ट दिए थे तो टेस्ट का क्वेश्चन जो आसान लगा था। तो वैसे ही करना है कि टेस्ट देने से पहले आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एंड जितना भी मार्क्स आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें एंड उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे मतलब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे एंड क्यों कम हुआ उसको एनालिसिस कीजिए एंड उसको नोट कीजिए। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे ही मेरा भी पिछले साल इंप्रूवमेंट उतना नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं उतना अच्छे से एनालिसिस नहीं करता था, लेकिन इस पर अच्छे से एनालिसिस करना है एंड आप लोग भी करिएगा। एंड ये जितना भी स्कोर रहा है मेरे लिए मतलब अभी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि रैंक अभी मेरा मतलब फिर भी इतना है। अभी इसको रैंक को मेरे को अंडर 500 करना है तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले भी मेरा इसी लेवल का था 2000 तक आता था, तो इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर बात करते हैं व्यू सॉल्यूशन में, तो मेरा यहाँ पर इनकरेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन जो था, ये फिजिक्स का क्वेश्चन मेरा ये वाला गलत हो गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन मैं इसका सी मार दिया था, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था एंड इसको नोट करूँगा। एंड 60 जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अच्छा था, तो इसको भी मैं नोट करूँगा। ये मेरे से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था, इसमें टाइम भी बाद में लगाया था। वैसे मेरा ये जब टेस्ट कंप्लीट हो गया था तब टाइम बचा था, तो मैं इस टाइम को अटेम्प्ट कर रहा था। तो एक बार आंसर आ भी गया था, फिर भी दिमाग में आ रहा था, तो मैं इसका आंसर 4 मार दिया था, लेकिन 3 होगा। एंड 63 में ये क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जैसे यहाँ पर 6.022 इंटू 10 की पावर 22 है, तो मैं यहाँ पर 10 की पावर 23 समझ लेता हूँ, उस अकॉर्डिंग सॉल्व किया था, तब मेरा आंसर 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर 22 है तो 0.1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1.9 आएगा, तो उसी अकॉर्डिंग आंसर भी होगा। लेकिन मैं यहाँ पर 23 समझ लिया था, इसलिए मेरा गलत हो गया था। एंड 68 में ये क्वेश्चन भी इजी था, बस थोड़ा बहुत मेरा मिस्टेक हो गया इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 94 है, आप लोग अपना टेस्ट का देख के बताइए कि आपने इसका आंसर क्या दिया था। मैं इसका आंसर दिया था ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जैसे 67.55% यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन सी लगाए हैं एंड ऑप्शन डी यहाँ पर 12% लगाए हैं। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑड ऑन फाइंड करना है, तो यहाँ पर 80s राइबोसोम के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो लार्जेस्ट सब यूनिट 60s होता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70s पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मोर देन 1 थोड़ी नहीं होगा, यहाँ पर ये दोनों तो सही है ना, तो ये जो सिर्फ ऑड यही ना हुआ, तो इस अकॉर्डिंग सी होगा। मैंने यहाँ पर व्यू सॉल्यूशन में जाकर देखा तो यहाँ पर 23 दिया था, तो उस अकॉर्डिंग शायद ये लोग मोर देन 1 दिए थे, तो ये टेक टीम का शायद मिस्टेक हो सकता है, नहीं तो कोई और मेरे से मिस्टेक हुआ है तो आप लोग बताइएगा। एंड 147 में ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, मतलब मेरे दिमाग में क्या है कि मैं इसको, ये साफ दिख रहा है कि कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, यहाँ पर न्यूरोगिलिया ही होगा क्योंकि न्यूरल टिश्यू होता है। मैं कौन सा मार दिया था, एडिपोस्ट मार दिया था, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर 154 में भी ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, 54 का है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। मैं सी लगा दिया था क्योंकि यहाँ पर मैं मस्कुलर टिश्यू को अच्छे से नहीं पढ़ा था, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होगा तब सही होता, लेकिन यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू दिया है इसलिए मेरा ये गलत हो गया। 163 में भी सब कुछ पढ़ा था, बस ब्लड कंटेंट आरबीसी प्लेटलेट्स इतना सब पढ़ा था, लेकिन फाइबर सिक्रेटिंग सेल इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरा गलत हो गया। ब्लड फाइबर थोड़ी नहीं सिक्रेट करता, ये तो एक्सेप्शन में था। और स्टेटमेंट 2 जो था वो सही था। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना है, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। एंड मैं हाँ बस ये पेपर थोड़ा बहुत आसान था, तो मैं 2 घंटे से पहले इसको सॉल्व कर दिया था। एंड मैं इस पेपर को 11 बजे अटैम्प्ट किया था एंड उस अकॉर्डिंग इतना स्कोर है। फिजिक्स में 175 है, केमिस्ट्री में 165, बॉटनी 175 एंड जूलॉजी, मेरा जूलॉजी में ही गलत हो जाता है, सिली मिस्टेक होता है, मतलब बस इसी को कंट्रोल करना है इस पर। सो होप सो आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है एंड इम्प्रूवमेंट करना है, तो हर एक दिन मेहनत जी जान लगा के करना, डिमोटिवेट नहीं होना है, कितना स्कोर रहा कितना नहीं रहा, बस यही कि टेस्ट स्किप मत करना, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट का कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे अच्छे से पता है कितना टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नोट्स पढ़ लेना और लेक्चर देख लेने से कुछ नहीं होगा। मैं पिछले साल यही सब ज़्यादा करता था, लेकिन इस बार टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही करना है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक पढ़ाई मात्र नहीं है, वो आपका सपना है, आपका गोल है, और उसको पूरा करने के लिए आपको दूसरे लोगों से भी compete करना, आगे निकलना है। और इंस्टेंट पे टाइम की वैल्यू को समझते हुए, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को समझते हुए हमें मेहनत करना पड़ेगा।
डिमोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई है। आप जब 1 साल बाद पेपर में बैठेंगे और जो आपकी हालत होगी, उस समय जो आपको फील होगा ना, सच्चाई का ज्ञान होगा। ऐसे ही नहीं लग जाता है नीट में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप बच्चों को, ऐसे नहीं लग जाता है, क्योंकि तुम अपने पेस से पढ़ाई कर रहे हो और बाकी लोग एकदम जानवरों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम राक्षस की तरह, दानव की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ो इंसानों की तरह, इंसान की तरह पढ़ो। बाकी लोग राक्षस दानव, मतलब चिथरा पिथरा मचा दिया है पढ़ाई करके। या तो ऐसे पढ़ो, नहीं तो अगले साल आना। 2 ही ऑप्शन है तेरे पास, या तो ऐसे पढ़ो, नहीं तो अगले साल। बहुत सारे बच्चे ये भूल रहे हैं वो ड्रॉपर है, और ये भी भूल रहे हैं कि उनके पास फाइनाइट टाइम है। आप एक बार शांत मन से बैठ के ये सोचना, क्या आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, क्या आपके पास 2 साल है कि 1 साल है? क्या आप यहां से बैठ के इनफाइनाइट टाइम के लिए पढ़ सकते हो? नहीं। आपको लिमिटेड टाइम में, कम टाइम में हाई एफिशिएंसी के साथ पढ़ना है। उसके लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए खुद ही डिसाइड करके सोचना एक बार। देखो, जान लगाना एकदम, दुनिया में हर चीज सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया में हर आदमी पढ़ रहा है। जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, हर कोचिंग में, हर इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर जान लगा के बच्चा पढ़ रहा है। तो तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ना है। कंपटीशन तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, सभी बच्चों के साथ है, सब मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी इतना मेहनत करना पड़ेगा। सर हमसे हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा है तो भी आप सवाल तो पढ़ सकते हो, कि वो भी नहीं कर सकते हो। जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे, वहां भी सवाल नहीं होगा तो कैसा महसूस होगा? सर बुरा लगेगा, तो करना भी। अभी नहीं हो रहा है तो अभी जो बुरा लगेगा, वो बुरापन फिर भी तू सह सकता है, लेकिन एग्जाम में अगर नहीं हुआ, वो जो बुरा लगेगा ना, वो जीवन भर टीस मारेगा। नहीं हो रहा तो सॉल्व भी नहीं करोगे, कि सीखोगे, लर्निंग एंड फाइटिंग एटीट्यूड लाओगे, सीखने की एबिलिटी रखो। यार एग्जाम में नहीं होगा तो ज्यादा दर्द देगा ना, अभी कर, अभी मेहनत कर।